सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 में आज संग जिन वू अपनी पूरी ताकत के साथ जिस डंजन में होता है उस डंजन के बॉस को बहुत ही ईजिली तरीके से हरा देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस डंजन में हमारा जो संग जिन वू है उसको 2 से 3 नई चीज़ें पता चलती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी वो किसी मॉन्स्टर को हराता है उसको जो उसकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड लगती है, क्योंकि उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पहले वाले लाइकन को हराने में काफ़ी ज़्यादा डरता है। जो थोड़ा बहुत उसके अंदर एक डर होता है वो लगातार उससे लड़ता है और लड़ के एक ही बार में उस लाइकन को हरा देता है यूजिंग एन इन्वेंटरी विथ अ स्वॉर्ड। अब यहाँ पे जब वो एक लाइकन को हराता है तो उसी वक्त एक और लाइकन वहाँ पर आ जाता है और उस लाइकन की वजह से जो पहला वाला लाइकन होता है वो आगे रहता है, वो लगातार अटैक करता है। लेकिन जो दूसरा लाइकन होता है वो ज़्यादा अटैक नहीं करता, वो काफ़ी दूरी के साथ बचाता यहाँ पे संग जिन वू से लड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही पहला वाला लाइकन मरता है तो दूसरा वाला जो लाइकन होता है उसको देख के डर जाता है संग जिन वू से और वो भाग जाता है। संग जिन वू ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि चलो मैंने एक लाइकन को हरा दिया, मतलब मैं पावर हो गया हूँ। मेरी जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो भी मेरे अंदर जो एक पावर थी वो लगातार बढ़ रही है, उसका एक प्रूफ मुझे मिल गया। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो दूसरा लाइकन जाता है वो और बाकी जितने भी लाइकन्स होते हैं उस डंजन में उनको बुलाने के लिए जाता है। अब सारे के सारे लाइकन्स वहाँ पर आ जाते हैं और संग जिन वू काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मुझे लगा था ये जो डंजन है इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा और यहाँ पे अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा मेरे लेवल अप का, जो मैं इतना ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था उसका। तो यहाँ पे संग जिन वो याद करता है जो पहले एपिसोड में डंजन था उसको और बोलता है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है, और फिर बस अपनी स्वॉर्ड को लेता है और सबको मारता काटता आगे चलता चला जाता है। वहीं यहाँ पे उसको एक और चीज़ पता चलती है कि जिस लाइकन को उसने मारा था उसके अगर दांत को वो सेल करता है तो उससे उसको कुछ चीज़ें परचेज करने को भी मिलेगी जो उसके आगे इन फ्यूचर काम आएगी। अब क्या होता है वो धीरे धीरे सभी जो होते हैं क्या कहते हैं डीमंस, उनको हराता चला जाता है, सारे मॉन्स्टर्स को हराता चला जाता है। उसको एक और बात पता चलती है इन द एंड कि 3 टाइप से नाम जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। पहला वाइट कलर का, मतलब वो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो लेवल है उससे कम का है। उसके बाद ऑरेंज यानी कि वो मेरे लेवल का है, मेरे बराबर लेवल का है। और रेड मतलब वो मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। अब यहाँ पे वो ये सब चीज़ें देख देख के समझ गया होता है कि भाई अब जो बॉस होगा वो किस टाइप का होगा। अब वो बॉस से लड़ने जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि जो उसका लेवल है वो ऑरेंज है, यानी कि ऑरेंज कलर से उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि वो उसी के लेवल का है। अब संग जिन वो ये डिसाइड कर लेता है कि उससे ऐसे लड़ना बिल्कुल भी पागलपंती होगी। इससे जो मेरे पास स्वॉर्ड अब बची हुई है इसमें इतनी सारी दरारें आ गई हैं, चलो उसी से मैं लड़ता हूँ। वैसे वो इसके किसी भी मतलब काम में नहीं आने वाली है क्योंकि उसे उसकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर्ड है, जिसके अगेंस्ट में स्वॉर्ड काम नहीं आएगी। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो वहाँ पर उसको देखता है या फिर कुछ समझ पाता वो तुरंत अटैक करता है और पहले अटैक में ही जो संग जिन वू है उसकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है। अब टूटी हुई स्वॉर्ड के साथ वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ता है, डंजन बॉस के साथ लड़ता है और बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिट रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो संग जिन वू है इतने बार पिटने की वजह से लास्ट में हिम्मत हारने लग जाता है। लेकिन उसको तभी याद आता है कि मैंने इतना सब कुछ जो सफ़र किया, मुझे जो ये दूसरी लाइफ मिली है क्या वो इसी वजह से मिली है? क्या मुझे मतलब जो ये हर्ट हो रहा है, जो मैं लगातार हारता चला जा रहा हूँ, ये जो मैं लगातार फील कर रहा हूँ, ये जो मैं लगातार एक के बाद एक सफरिंग झेल रहा हूँ अभी, क्या वो सब सिर्फ इसी वजह से है कि मैं स्ट्रांग नहीं बन पा रहा? और फिर उसको पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें याद आती है, पास्ट में जो भी है उसको वो समझ में आता है कि देखो भाई अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप किसी काम के नहीं हो। और ये बात कई बार मुझे बताई जा चुकी है, कई बार मुझे फील करवाई जा चुकी है कि अगर तुम स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं होगे, जिसकी वजह से जो हमारा संग जिन वू है वो पूरी ताकत के साथ लग जाता है उस मॉन्स्टर को हराने में। और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज़ कर सकता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ वो यूज़ कर सकता है वो यूज़ करता है, अलग अलग पैतरे यूज़ करता है, अलग अलग स्टाइल यूज़ करता है फाइटिंग की, ताकि वो उस मॉन्स्टर को हरा पाए। बट इन दी एंड उसको समझ में आता है कि नहीं भाई ये स्वॉर्ड के साथ तो नहीं हारने वाला। तो वो क्या करता है,
वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के क्या करता है, उसके गले पर बैठ जाता है और वहाँ पे फिर वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज़ करता है, अपनी बॉडी का यूज़ करता है और पूरी जान के साथ जो उसका गला है उसको दबाने लग जाता है, जिससे उसको समझ में आता है कि मेरी स्ट्रेंथ इसको हराने में कामयाब रहेगी। और जैसे वो उसकी गर्दन दबाता चला जाता है वैसे वैसे जो उसकी कवरिंग होती है वो टूटती चली जाती है, उसके सेल्स टूटते चले जाते हैं और इन दी एंड वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं पर ही मर जाता है, क्योंकि जो उसके स्केल्स होते हैं, जो उसकी स्किन होती है, वो संग जिन वू की रॉ स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं पाती है। अब यहाँ पर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके हारते ही संग जिन वू को 2 लेवल अप मिलते हैं, उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और वो देखता है कि अच्छी बात है, चलो मेरा जो लेवल अप हुआ है, जो मैंने रॉ स्ट्रेंथ अपनी लगातार बढ़ाई है, वो कहीं ना कहीं यूज़फुल है। और अब वो क्या करता है, अब वो वहाँ पर जो डंजन होता है वो उस पर सोच ही रहा होता है कि क्या करना है, तभी वो जो डंजन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे डंजन ख़त्म होता है वो बाहर आता है तो वो देखता है कि भाई कोई भी नहीं है और एक सोल्जर वहाँ पे आके बात करता है संग जिन वू से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो संग जिन वू होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है कि क्या, तो बोलते तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी, तो बोलता है कौन सी अनाउंसमेंट। तो जो वहाँ पे सोल्जर होता है वो बोलता है कि तुम डम्ब मत बनो, बट तभी सोल्जर की जो नज़र है वो संग जिन वू की स्वॉर्ड पे जाती है और वो बोलता है कि क्या तुम एक हंटर हो, तो फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर उसके बाद वो सोल्जर उसको सारी बातें बताता है, उसको बताता है कि भाई साहब यहाँ पे एक पोर्टल ब्रेक हो रखा है, तो वहाँ पे क्या है, जो एक मॉन्स्टर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है पूरी सिटी में और उसको हराने में सभी लगे हुए हैं। अब संग जिन वू को वहाँ तक लेकर जाता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जिसकी शील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हरा नहीं पा रहे हैं। हमें वहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो भी नज़र आती है, जो हीलर होती है, वो यहाँ पे हील करने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके सामने जो वो मॉन्स्टर होता है जो फर्स्ट एपिसोड में हमें नज़र आया था हंसता हुआ, उसकी शक्ल सडनली सामने आती है, उसका जो स्पेल होता है वो टूट जाता है। अब यहाँ पर जो संग जिन वू है ये सब देखकर सोच रहा होता है कि ये लोग इसको नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो लेवल में बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, ये लोग कुछ भी कर लें नहीं हरा पाएंगे। तभी संग जिन वू अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स्ड करता है और फिर एक पोज लेता है स्वॉर्ड को थ्रो करने का, और वो जितनी भी पावर यूज़ कर सकता है अपनी रॉ स्ट्रेंथ, वो सारी की सारी रॉ स्ट्रेंथ यूज़ करता है और वो जो स्वॉर्ड होती है टूटी हुई वो उठा के उसके सर पर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से जो उसका बैरियर होता है, उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो टूट जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसको ये लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जो संग जिन वू है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है इन रॉ, और अब अगर वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ भी यूज़ करेगा तो वो किसी भी मॉन्स्टर को कैसे भी हरा सकता है। और ये देखना अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे संग जिन वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ का आगे किस तरीके से यूज़ करने वाले। तो इसी तरीके से सोलो लेवलिंग के आने वाले सभी एपिसोड के हिंदी डब और हिंदी में पूरी स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिलता हूँ सोलो लेवलिंग के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी इतनी जल्दी अपडेट।